बिरसा मुंडा को बहुमत से जिताकर विधानसभा में भेजना है, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी, इन्होंने हमेशा आदिवासियों का, ओबीसी का, दलित का अपमान किया। आज मैं यहां कहने आया हूं, आजादी के 75 साल तक देश में कभी भी आदिवासी बेटा या बेटी देश का राष्ट्रपति नहीं बना। नरेंद्र मोदी जी ही है जिन्होंने गरीब घर की बेटी द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने का काम किया और आदिवासियों का सम्मान। इतने सालों तक नक्सलवाद चलता रहा। नक्सलवाद के कारण हमारे आदिवासी युवा मृत्यु की शरण में गए। विकास नहीं आया, रोड नहीं पहुंचा, बिजली नहीं पहुंची, कारखाने नहीं लगे, रोजगारी नहीं आई। मोदी जी ने 10 ही सालों में झारखंड से नक्सलवाद को उखाड़ कर फेंक देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। झारखंड के कई क्षेत्र ऐसे थे जहां सालों तक पानी, बिजली, शौचालय, मकान नहीं पहुंचा। मोदी जी ने उसको पहुंचाने का काम किया। और भाइयों बहनों, 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती, हमारे अर्जुन मुंडा ही जनजाति कल्याण मंत्री थे तब मोदी जी ने 15 नवंबर को जनजातीय मतलब आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाने का काम मोदी जी ने किया। 200 करोड़ रुपए के खर्चे से देश में 10 आदिवासी म्यूजियम बनने वाले हैं। मैंने जो शहीदों का नाम दिया, भगवान बिरसा मुंडा, बुधू भगत, नीलांबर पीतांबर, तिलका माझी, फूलो जानो, ये सब की प्रतिमा देश के कोने कोने में लगेगी और बच्चे इनके बारे में जानकारी लेंगे। और भाइयों बहनों, ये पोटका की विशाल जन्मदिन को मैं कहने आया हूं। मीरा मुंडा जी के खिलाफ कांग्रेस और जेएमएम वाले प्रचार करने आए तो उनको पूछना कि 10 साल तक आपकी सरकार थी, आदिवासी कल्याण के लिए आपका बजट कितना था? मैं बताता हूं, 10 साल में अंतिम साल 13-14 का आदिवासी कल्याण का बजट इनका 28,000 करोड़ रुपया था। सिर्फ 28,000 करोड़। कितना था भाई? और मोदी जी ने 28,000 करोड़ को बढ़ाकर 2024-25 में 1,25,000 करोड़ रुपए का बजट करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। प्रधानमंत्री जनजाति विकास मिशन चालू किया। 36,000 गांव में आदर्श ग्राम योजना लाए। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में 97,000 करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया और 6400 करोड़ रुपए के खर्चे से 708 एकलव्य स्कूल बनाए, जिसमें अब 1,24,000 आदिवासी बच्चे पढ़ रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी जी ने किया। पीवीटीजी 15,000 करोड़ की योजना और जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान 63,000 गांवों को इसका फायदा होने वाला है। भाइयों बहनों, ये काम जो जिसने किया वो हमारे प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी। और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने क्या किया? झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने करप्शन के अलावे कुछ नहीं किया। पोटका वालों, मुझे बताओ, इतनी विशाल संख्या में, वो हजारों की संख्या में, आपने कभी 350 करोड़ रुपया एक साथ देखा है क्या? अरे सभी लोग बताओ, देखा है क्या? देखा हो तो मंच पर आओ, अर्जुन मुंडा जी एक साल डालकर सम्मान कर देंगे। देखा है क्या किसी ने? अब देखिए, कांग्रेस के नेता धीरज साहू पर ईडी ने रेड करी और रेड में 350 करोड़ रुपया पकड़ा गया। भाई 350 करोड़ रुपया। अब 350 करोड़ रुपया पकड़ा गया। ईडी के लिए समस्या हुई कि इसकी गिनती कैसे करे। तो जितने भी बैंक में मशीन थे नोट गिनने के, सारे मंगाए। 27 मशीन मंगाए, मगर सभी मशीन गरम हो गए। गरम मशीन भी थक गया। 2 दिन तक गिनती थी हुई। अब मुझे बताओ भाइयों बहनों और युवाओं, ये 350 करोड़ रुपया किसका है? किसका है? ये कांग्रेस का है क्या? जेएमएम का है क्या? अरे मोदी जी ने जो आदिवासी माताओं बहनों और युवाओं के लिए भेजा था, पिछड़े युवाओं के लिए भेजा था, वो 350 करोड़ रुपया कांग्रेस पार्टी और जेएम डकार कर गए। मुझे बताओ, ये आलमगीर आलम, इनके पीए के घर से 35 करोड़ रुपया मिला। 35 करोड़ रुपया कितना बड़ा अमाउंट होता है भाई। अब ये 350 करोड़, 35 करोड़ जिसने युवाओं का लूटा, वो सरकार फिर से लानी चाहिए क्या? जोर से बोलो, लानी चाहिए। भाइयों बहनों, ये समझते हैं कि पैसा डकार कर हम चैन की नींद सोएंगे। मैं आज पोटका की धरती पर वादा कर जाता हूं, मीरा मुंडा को जिता दो, भाजपा सरकार बनाओ, आपकी पाई वसूल कर इनको जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे। इन्होंने 1000 करोड़ का मनरेगा घोटाला किया, 300 करोड़ का जमीन घोटाला किया, सेना की जमीन हड़प ली, 1000 करोड़ का खनन घोटाला किया, हजारों करोड़ का शराब घोटाला किया, मुफ्त राशन भी इन्होंने ले लिया। भाइयों बहनों, आप चिंता मत करो, आप इनकी सरकार उलट दो, एक एक को चुन चुन कर जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम भारतीय जनता पार्टी को। आज मैं पोटका की धरती पर यहां से जेएमएम कांग्रेस के नेता राहुल बाबा को पूछने आया हूं, 10 साल तक आपकी सरकार चली, 10 साल में आपने झारखंड को क्या दिया? राहुल बाबा, हेमंत जी, पोटका वो तो हिसाब लेकर आना, वो लोग नहीं लाते हैं। मगर भाई, मैं तो बनिए का बेटा हूं, मैं हिसाब लेकर आया हूं पूरा। हिसाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देखिए, 10 साल तक सोनिया, मनमोहन, हेमंत सोरेन की सरकार ने 84,000 करोड़ रुपया 84,000 करोड़ रुपया झारखंड को भेजा। कितना भेजा भाई बोलो तो? और मोदी जी ने 14 से 24, इन्होंने 4 से 14 तक 84,000 करोड़ रुपया भेजा। मोदी जी ने
14 से 24 में 3,90,000 करोड़ रुपया भेजने का काम किया है। 3,90,000। अब ये बच्चे युवा जय श्री राम के नारे लगा रहे हो, आपके गांव में आया है क्या पैसा? अरे बोलो भाई, आया है? जोर से बोलो, आया है? कहां गया? कहां गया? मोदी जी ने तो भेजा था, कहां गया? एक कांग्रेस और जेएमएम की सरकार आपके 3,90,000 करोड़ रुपया खा गई है भाई, खा गई है। अब हिसाब किताब आपको करना है या नहीं करना है? जोर से बोलो, करना है या नहीं करना है? तो इसका रास्ता बताता हूं। बहन मीरा मुंडा के निशान कमल पर बटन दबाइए, बाकी का हिसाब हम कर देंगे, आप चिंता मत करिए। भाइयों बहनों, मैं आज यहां कहने आया हूं, एक एचटी लाइन होता है, हाई टेंशन लाइन होता है ना, इसमें से सीधी आपके घर में बिजली आती है क्या? बीच में ट्रांसफॉर्मर चाहिए ना। एचटी लाइन सीधी आपके घर में डालेगी तो घर जल जाएगा ना। तो मोदी जी की सरकार जो है ये एचटी लाइन जैसी है। इसमें से विकास का पैसा झारखंड के लिए आता है, मगर बीच में जो ट्रांसफॉर्मर है ना, ये हेमंत सोरेन की सरकार है। अब ये ट्रांसफॉर्मर जल गया है, समझ में आता है? ये जल गया है। अब आपके घर में बिजली आ सकती है क्या? तो क्या करना चाहिए जले हुए ट्रांसफॉर्मर का? बोलो, क्या करना चाहिए? अरे बदलना नहीं है, उखाड़ कर फेंक दो हेमंत सोरेन की सरकार को और कमल फूल की सरकार लाओ। मैं आपको बताकर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाइए, झारखंड को हम देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाएंगे मित्रों, सबसे समृद्ध राज्य। झारखंड के युवा को अपनी युवा पत्नी और बूढ़े मां बाप को छोड़कर नौकरी करने के लिए झारखंड के बाहर नहीं जाना पड़ेगा भाई, जाना नहीं पड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है। भाइयों बहनों, मैं आज यहां आया हूं तब ये कहना चाहता हूं, इतनी सारी दीदी आई। दीदी, मैं एक बात बता दूं आप सभी को, आप मीरा मुंडा जी को जिता दो, साल में 25,000 रुपया झारखंड सरकार आपके बैंक अकाउंट में डाल देगी। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। आप मीरा मुंडा जी को जिता दो, भाजपा को जिता दो। देश में गैस का दाम जो भी होगा, आपको 500 रुपये में गैस का सिलेंडर मिल जाएगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। और दीपावली और रक्षाबंधन के दिन 2 मुफ्त सिलेंडर भी भाजपा सरकार मेरी झारखंड की दीदियों को देगी, झारखंड की दीदियों को देगी। युवाओं, हर साल 1 लाख रोजगारी के मौके तरासे जाएंगे और 2,87,000 सरकारी भर्ती बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से होगी, पारदर्शी तरीके से होगी। इसका मतलब पेपर लीक नहीं होगा। आपका ऑर्डर डाकिया आपके घर में दे जाएगा। खर्ची की भी जरूरत नहीं है और पर्ची की भी जरूरत नहीं है। भाइयों बहनों, युवाओं को बेकारी भत्ता देने का वादा हेमंत सोरेन ने किया था। युवाओं, आया है बेकारी भत्ता? अरे पीछे बोलो भाई, आया है?
आप मोदी जी की भाजपा सरकार बना दो, हर महीने 2000 रुपया बेकारी भत्ता आ जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमने तय किया है कि हम विधवाओं का, वृद्धों का और दिव्यांगों का पेंशन 2500 रुपया तक बढ़ाएंगे और हर मड़ुआ और चावल में समर्थन मूल्य से सारी खरीदी करेंगे। और ये जो कांग्रेस के आका है ना, राहुल बाबा है ना, राहुल बाबा जानते हो ना भाई? अरे जोर से बोलो, जानते हो ना? वो एसटी, एससी, ओबीसी, आदिवासी, दलित और पिछड़ों का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहते हैं। अभी उन्होंने महाराष्ट्र में उनके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा हम मुस्लिम आरक्षण देंगे, कर्नाटक में दिया है, हैदराबाद में दिया है, यहां पर भी देने वाले हैं। मुसलमानों को देंगे तो एसटी, एससी और ओबीसी का कम होगा। मगर आप लोग चिंता मत करो, सिर्फ मीरा मुंडा को जिता दो। जब तक भाजपा सरकार है, आरक्षण को हम हाथ नहीं लगाने देंगे, आरक्षण को हाथ नहीं लगाने। और ये आदिवासी क्षेत्र में अफवाहें फैलाते हैं कि यूसीसी आएगी तो आदिवासियों को तकलीफ पड़ेगी, उनकी परंपराएं, उनका कानून वो छीन लिया जाएगा। मैं आज पोटका के मेरे सभी आदिवासी भाइयों बहनों को, झारखंड के सभी आदिवासी भाइयों बहनों को कह रहा हूं, ये कांग्रेस पार्टी आपको गुमराह कर रही है। यूसीसी में की जमीन ले लेते हैं, उनके परिवार की संपत्ति का कब्जा करते हैं, हमारे युवाओं की रोजी रोटी ले ले और यहां पर देश विरोधी प्रवृत्ति भी करते हैं। घुसपैठियों को रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? जरा जोर से बोलो भाई, दीदी भी बोले, रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? क्या हेमंत सोरेन रोक सकते हैं? कांग्रेस पार्टी रोक सकती है? लालू यादव रोक सकते हैं? आप भाजपा सरकार बना दो, आदमी छोड़ो, सरहद पर परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा, परिंदा भी पैर नहीं मारेगा। हम एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर जहां से आए हैं वहां वापिस भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों बहनों, मैं आज यहां आया हूं झारखंड के विकास के लिए। मोदी जी का हाथ मजबूत करिए। पूरा देश आगे बढ़ रहा है, हमारा झारखंड पिछड़ रहा है क्योंकि ये करप्शन में लिप्त, भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है, ये परिवारवाद में लिप्त सरकार है। इस सरकार को बदल दीजिए और कमल फूल की सरकार लाइए। मुझे बताओ बहन मीरा जी, आगे आइए आप जरा। बहन मीरा मुंडा जी को वोट दोगे? अरे सुनो 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 सुनो, अर्जुन मुंडा जी एक चिट्ठी देकर गए हैं कि सहारा वालों का क्या होगा। भाई मैं बता देता हूं, सहारा कोऑपरेटिव में जिन जिन ने पैसा रोका है वो सभी की पाई पाई वापस देने का काम हमारी सरकार करेगी। और जनजाति भाषाएं
हो मुंडारी भूमिज, उसको हम सबसे पहले राज्य की अधिकृत भाषा बनाएंगे और बाद में 8वीं अनुसूची में लाने का भी प्रयास करने वाले हैं। ये हमारा घोषणा पत्र है। भाइयों बहनों, बताओ, मीरा मुंडा जी को जिताओगे क्या? अरे जोर से बोलो, जिताओगे? कमल के बटन निशान पर बटन दबाओगे? भाजपा सरकार बनाओगे? भ्रष्टाचार रोकोगे? घुसपैठियों को निकालोगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। जय श्री राम, जय जय श्री राम।